आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ऑल MCQ फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। पूरे चैप्टर को कवर करते हुए MCQ इसमें बताए गए हैं। आप बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा, आप इस चैप्टर को कितना समझ पाए हो। तो हम चलते हैं, सबसे पहले लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, यानी क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए DNA, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी DNA एंड प्रोटीन बोथ एंड ऑप्शन डी RNA। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी DNA एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो बच्चों आपको पता है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, या हो सकता है कि मेम्ब्रेन उनके चारों ओर न भी पाई जाए, वो उनके चारों ओर मेम्ब्रेन ना हो, या फिर सिंगल मेम्ब्रेन भी हो सकती है या फिर डबल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। तो आपको इन ऑप्शंस में बताना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। आपके ऑप्शन हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम एंड प्लास्टिड। तो बच्चों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। लाइसोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल एंड प्लास्टिड तीनों ही ऐसे ऑर्गन हैं जिनके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, which cell organelle plays a crucial role in detoxifying many poison and drugs in a cell। यानी कोई भी अगर सब्सटेंस हमने लिया है उसको डिटॉक्सीफाइंग करने में कौन सा ऑर्गन है वो मेजर रोल प्ले करता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गोल्जी अपार्टस, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी स्मूथ ईआर एंड ऑप्शन डी वैक्यूल्स। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्मूथ ईआर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर सेल में मेजर रोल प्ले करता है डिटॉक्सीफाइंग में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोटीन एंड लिपिड इसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। इट मीन सेल मेम्ब्रेन किससे मेडअप ऑफ होती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई। प्रोटीन एंड लिपिड का फॉर्मेशन इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल करता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी गोल्जी अपार्टस, ऑप्शन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन ए सेल। तो सेल में प्रोटीन्स एंड लिपिड का फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर ऑल्सो नोन एज। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें न्यूक्लियर रीजन को क्या बोला जाता है। आपको पता है कि अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन यानी न्यूक्लियर पार्ट है वो वहाँ पे बिखरा हुआ होता है, तो उसको प्रोकैरियोट में क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ए न्यूक्लियस, बी न्यूक्लियोलस, सी न्यूक्लिक एसिड एंड डी न्यूक्लियोइड। तो आपका राइट आंसर है फिफ्थ का ऑप्शन डी न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर रीजन को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, द सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर्स आर। यानी इस कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने में सेल का कौन सा ऑर्गेनल पार्टिसिपेट करता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी प्लास्टिड एंड ऑप्शन डी गोल्जी अपार्टस।
तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोल्जी अपार्टस। गोल्जी अपार्टस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो आपको पता है बच्चों, वैक्यूल है वो प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, जिसके कुछ फंक्शन होते हैं। तो आपको ये बताना है कि उस कौन सा फंक्शन वैक्यूल का नहीं है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, ऑप्शन सी वेस्ट एक्सक्रेशन एंड ऑप्शन डी लोकोमोशन। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि लोकोमोशन जो फंक्शन है वो सेल का नहीं, वो एक्सटर्नल ऑर्गन का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोकोमोशन। ये तीनों वैक्यूल के ही फंक्शन हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू ए प्रोसेस टर्म्ड, यानी अमीबा है, आपको पता है सूडोपोड से अमीबा क्या करता है, अपने फूड को एक्वायर करता है। तो अमीबा में फूड एक्वायर की प्रोसेस को क्या बोला जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एक्जोसाइटोसिस, ऑप्शन बी एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन सी प्लाज्मोलाइसिस एंड ऑप्शन डी एक्जोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस बोथ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंडोसाइटोसिस, यानी अमीबा जिस प्रोसेस से फूड को एक्वायर करता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दीज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो बच्चों आपको पता है कि जो सेल वॉल होती है वो मोस्टली सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलके बनी नहीं है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी हाइड्रिला, ऑप्शन सी मैंगो ट्री एंड ऑप्शन डी कैक्टस। तो बच्चों हाइड्रिला, मैंगो ट्री एंड कैक्टस इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा बैक्टीरिया, जिसकी सेल वॉल पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी। सिल्वर नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है AgNO3। तो AgNO3 सॉल्यूशन का यूज किसकी स्टडी में, किस सेल ऑर्गेनल की स्टडी में किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी गोल्जी अपार्टस, ऑप्शन सी न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 10 का गोल्जी अपार्टस। गोल्जी अपार्टस के स्टडी में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ऑर्गेनल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज, यानी न्यूक्लियस में आपको पता है किसकी प्रेजेंस होती है, डीएनए की। लेकिन ऐसा एक सेल ऑर्गेनल है जो न्यूक्लियस के अलावा भी किसको कंटेन करता है, डीएनए को। तो उस ऑर्गन का आपको नेम बताना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी गोल्जी अपार्टस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका आंसर मोस्ट ऑफ यू को पता होगा बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गन है जिसमें खुद का डीएनए होता है, जो खुद की कॉपियां बनाने में सक्षम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किचन ऑफ द सेल इज, यानी सेल का कौन सा ऑर्गेनल है जिसे सेल की किचन भी बोला जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी गोल्जी अपार्टस। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, आपके
फूड फॉर्मेशन जो होता है प्लांट्स में वो कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, यानी जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो किस सेल ऑर्गेनल से सिंथेसाइज होते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी गोल्जी अपार्टस एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, आपके लिपिड्स का फॉर्मेशन भी करता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेट बाय, तो सेल थ्योरी में एक नया वर्ड या नया सेंटेंस जोड़ा गया था जिसको बताया गया था कि जो नई सेल फॉर्म होती है वो पुरानी सेल के डिवीजन से होती है। किस साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी में ये स्टेटमेंट जोड़ा था या किस साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था। आपके ऑप्शन हैं हेकल, बी विर्चोव, सी हुक एंड डी स्लीडन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव साइंटिस्ट ने बताया था कि जो नई सेल फॉर्म होती है वो हमेशा ओल्डर सेल्स से फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, सेल थ्योरी किस साइंटिस्ट द्वारा दी गई थी। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्लीडन एंड स्वान, ऑप्शन बी विर्चोव, ऑप्शन सी हुक एंड ऑप्शन डी हेकल। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान ने 1838-1839 में सेल थ्योरी दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। द ओनली सेल ऑर्गेनल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज, इट मीन्स आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। तो बच्चों आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हो कि प्रोकैरियोटिक सेल में वही ऑर्गन प्रेजेंट होगा जिसके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि जिन सेल ऑर्गेनल के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं। तो एक तरीके से आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा ऑर्गन है, सेल ऑर्गन है जिसके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द सेल ऑर्गेनल विच इज नॉन मेम्ब्रेन्स, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो बच्चों हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। तो वो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके चारों ओर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, जो प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द ऑर्गेनल विच कॉल्ड ट्रांसपोर्टिंग चैनल ऑफ द सेल इज, यानी किस सेल ऑर्गेनल को सेल का ट्रांसपोर्टिंग चैनल भी बोला जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी न्यूक्लियस एंड ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल मेम्ब्रेन से जो भी आपका ट्रांसपोर्ट होता है उसको कंट्रोल भी करता है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टिंग चैनल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
प्लाज्मोलाइसिस इन ए प्लांट सेल इज डिफाइंड एज, यानी प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस क्या है? ऑप्शन ब्रेकडाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हाइपोटोनिक मीडियम, ऑप्शन बी श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम, सी श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मा एंड डी नन ऑफ देम। तो आपको पता है बच्चों प्लाज्मोलाइसिस क्या है? आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। जब किसी भी सेल को हाइपरटोनिक मीडियम में रखेंगे तो वहाँ साइटोप्लाज्म का श्रिंकेज हो जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका है क्वेश्चन नंबर 20। विच सेल ऑर्गेनल कंट्रोल मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी सेल ऑर्गेनल कौन सा ऐसा है जो कि सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? आपके ऑप्शन है न्यूक्लियस, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी प्लास्टिड। तो आपको पता है बच्चों न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसको सेल का ब्रेन भी बोला जाता है, जो सेल की मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूक्लियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। द इंग्लिश साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्जर्व ए सेल, इट मीन्स आप कह सकते हो कि हु वाज द डिस्कवरर ऑफ सेल, यानी ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हैकल, ऑप्शन बी हुक, ऑप्शन सी विर्चोव एंड ऑप्शन डी स्वोन। तो आप इसका क्वेश्चन मोस्ट ऑफ यू जानते होंगे, आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑब्जेक्ट डिड हुक यूज टू ऑब्जर्व सेल, इट मीन्स हुक ने जब सेल की डिस्कवरी की तो सबसे पहले सेल को किस पार्ट में देखा? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ओनियन बल्ब, ऑप्शन बी पोटैटो, ऑप्शन सी कोर्क एंड ऑप्शन डी नन। तो आपका 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कोर्क। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को देखा था, किसमें? कोर्क में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन व्हाइल ए सेल वॉल इज। तो आप सभी को पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस फॉर्म में फंक्शन करती है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में फंक्शन करती है। तो वहाँ पे आपको पूछा गया है कि सेल वॉल है वो किस टाइप की मेम्ब्रेन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेमी परमिएबल, ऑप्शन बी फुली परमिएबल, ऑप्शन सी सेलेक्टिव परमिएबल एंड ऑप्शन डी नॉन परमिएबल। तो बच्चों आपका क्वेश्चन 23 का राइट आंसर होगा सेमी परमिएबल, यानी सेल वॉल है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो किसी भी सब्सटेंस की साइज के बेस पे उसे ट्रांसपोर्ट का पाथवे है वो प्रोवाइड करती है, इसके लिए कोई भी सिलेक्शन नहीं होता सब्सटेंस का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस, यानी किसी भी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड अगर आउट होगी तो वो कौन सी प्रोसेस से होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन बी एक्टिवली प्रोसेस, ऑप्शन सी डिफ्यूजन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो गैस एक्सचेंज चाहे सेल में हो, अपनी बॉडी ह्यूमन बॉडी में भी जो गैस एक्सचेंज होता है वो किस प्रोसेस से होता है बच्चों? डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन आपको बताया जा चुका है, कोई भी सब्सटेंस जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अपने आप फंक्शन करता है विदाउट यूजिंग ऑफ एनर्जी। तो कौन सी प्रोसेस होगी? डिफ्यूजन की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस का एक्सचेंज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस, यानी किसी भी सेल में अगर वाटर इंटर करता है या एग्जिट करता है तो कौन सी प्रोसेस होती है? तो आपको पता है बच्चों सेल मेम्ब्रेन यानी सेल में इंटर करेगा तो किसको
क्रॉस करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, और एग्जिट करेगा तब भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर कोई मोशन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। तो आपका राइट आंसर होगा 25 का ओस्मोसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड लिपिड, एंड ऑप्शन डी फाइबर। तो बच्चों आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटीन एंड लिपिड, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन एंड लिपिड से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जेनेटिक मटेरियल इनसाइड ए सेल कन्फाइड टू, यानी जेनेटिक मटेरियल्स है वो सेल के अंदर किस पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों आपको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है ह्यूमंस में, डीएनए। तो डीएनए की प्रेजेंस कहाँ होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, एंड ऑप्शन डी प्लास्टिड। तो आपको पता है डीएनए की प्रेजेंस कहाँ होती है, न्यूक्लियस में, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूक्लियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। एग्जाम्पल ऑफ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स आर, यानी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी प्लास्टिड, एंड ऑप्शन डी ओल। तो आपको पता है बच्चों न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड तीनों ही ऐसे ऑर्गेनल हैं जिनके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा 28 का डी ओल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स आर, प्रोकैरियोट सेल निम्न में से किसमें पाई जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फंगी, ऑप्शन सी वायरस, एंड ऑप्शन डी प्लांट्स। तो बैक्टीरिया में आपको बताया था कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो किससे मिलके बनी होती है, पॉलीसेकेराइड, जो टाइप ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी होती है। तो बैक्टीरिया होगा ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल्स जो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 30। आर डज प्रोटीन सिंथेसिस वाइल एस डज। तो आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम की प्रेजेंस के बेस पे दो टाइप की होती हैं, रफ एंड स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो इन्होंने पूछा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्मेशन करती है। आपके ऑप्शन है एटीपी, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, एंड ऑप्शन डी एडीपी। तो आपका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी लिपिड। आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करती है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन करता है, और प्रोटीन और लिपिड मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेन फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना। तो ये बच्चों आपके 30 इम्पोर्टेंट MCQ थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने कोशिश की है कि सारे टॉपिक कवर हो जाएं, तो आपने ये चैप्टर पहले आप कंप्लीट कीजिए और उसके बाद देखिए कि आप इसमें कितना स्कोर कर पाते हो। ओके, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।